Hi students, this is SP Rawat. Today we are going to study about multiprocessor operating system. ठीक है, इससे पहले हमने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया, हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया, हमने उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात किया। तो आज हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर होता क्या है? ठीक है, मल्टी प्रोसेसर नाम से क्या पता चल रहा है? मल्टी प्रोसेसर मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज होते हैं एक सिंगल सिस्टम में, उसको हम लोग मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड प्रोसेसर। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑक्टा कोर मतलब जहां पर 8 प्रोसेसर यूज होते हैं एक सिंगल सिस्टम में। डुअल कोर मतलब 2 प्रोसेसर यूज होते हैं एक सिंगल सिस्टम में। क्वाड कोर मतलब 4 प्रोसेसर यूज होते हैं आपके एक सिंगल सिस्टम में। तो ये सब ये क्या करता है कि ये आपका मेमोरी को शेयर करता है। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को शेयर करते हैं, क्लॉक को शेयर करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर करते हैं। ठीक है, सो यदि एक एग्जांपल हम देख लें कि जैसे कि आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि एक सिंगल प्रोसेसर था और वो डिफरेंट जॉब को फ्रिक्वेंटली स्विच करता था। ठीक है, ऐसा लगता था कि ऐसे एक इल्यूजन था, ऐसे एक कल्पना था कि काफी सारा प्रोसेसर जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, बट मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो इल्यूजन नहीं है। यहाँ पर सच्चाई है कि यहाँ पर काफी सारा प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सीपीयू वन जैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिगर है मेरा। काफी सारा प्रोसेसर है, कंप्यूटर CPU 1 2 3 4 5 पूरा कंप्यूटर एंड तक है। उसके बाद यहाँ ये क्या कर रहा है? आपका रैम को शेयर कर रहा है, कंप्यूटर मेमोरी को ये सब शेयर कर रहा है। ठीक है, तो यदि CPU 1 कोई वर्ड डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, वर्ड प्रोग्राम्स को, CPU 2 में आप मान लेते हैं कोई आप साथ साथ कोई एक सॉन्ग सुन रहे हो। ठीक है, CPU 3 आप कोई C++ का या सी का कोई प्रोग्राम कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी जॉब डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंट CPU एग्जीक्यूट कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि कोई एक सिंगल बड़ा जॉब है तो उस बड़ा जॉब को सब प्रोसेसर मिलके बांट के छोटे छोटे टुकड़ा में बांट के उस जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पर। सो इससे क्या होता है कि इसमें हाई कंप्यूटिंग स्पीड पावर हो, हो, के, के कारण और एग्जीक्यूशन स्पीड भी इससे आपका बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी सारा प्रोसेसर एक जॉब को एग्जीक्यूट करे या अलग अलग जॉब को एग्जीक्यूट करे, तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूशन स्पीड तो बढ़ेगा ही, इवन कि थ्रूपुट भी बढ़ जाता है काफी ज्यादा। इसको पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बोला जाता है कि सिंगल जॉब इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल जॉब। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट एक पैरेलल नेचर जैसा करता है और सब मिलके पैरेलल नेचर मतलब सब साथ साथ मिलके करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है, एक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है? एक एक प्रोसेसर contain the similar copy of the operating system and they all communicate with each other। मान लेते हैं यदि कोई जॉब एक आता है, ठीक है, और सीपीयू 1 उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कोई दूसरा जॉब आ जाएगा तो CPU 2 एग्जीक्यूट कर लेगा, कोई तीसरा जॉब आएगा तो CPU 3 एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, जो प्रोसेसर खाली खाली रहेगा वो प्रोसेसर उस जॉब को एग्जीक्यूट कर लेगा। बट इन ए बट इन एसिमेट्रिक में क्या होता है? एक सीपीयू मास्टर होता है और बाकी सब स्लेव। ठीक है, तो मास्टर स्लेव क्या करता है? दूसरे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करता है। यदि कोई जॉब आया तो मास्टर प्रोसेसर सीपीयू मान लेते कोई एक जॉब आया तो वो मास्टर स्लेव के पास आता है, मास्टर स्लेव दूसरे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम ये करो। ठीक है, ऐसा तो जो वो उसके बाद यहाँ बट मास्टर सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। सिमेट्रिक में क्या रहता है कि जो जॉब जो सीपीयू खाली दिखे वो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। मतलब एसिमेट्रिक में
मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है प्रोसेसर्स के बीच में, और सिमेट्रिक में कोई मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होता। हर एक प्रोसेसर अपने आप में मास्टर होता है और अपने आप में स्लेव होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब बात करेंगे हम एडवांटेजेस का। अब एडवांटेज, सबसे पहला पहला एडवांटेज है रिलायबिलिटी, ग्रेटर ग्रेटर रिलायबिलिटी। अब जब रिलायबिलिटी की बात करें तो मल्टी प्रोसेसर से अच्छा रिलायबिलिटी कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता है, क्योंकि यदि एक प्रोसेसर फेल होता है, मान लेते हैं कि किसी भी कारणवश यदि एक प्रोसेसर फेल हो जाता है, तो ऐसा मतलब बाकी जितने भी प्रोसेसर हैं सब मिलके उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मतलब कोई जॉब खाली नहीं, मतलब यदि कोई जॉब ऐसा है कि कोई प्रोसेसर के चलते रुक जाए, ऐसा नहीं है, दूसरे प्रोसेसर उसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा है इम्प्रूवमेंट। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इतने सारे प्रोसेसर इतने जॉब को एग्जीक्यूट मिल बांट के जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं, तो थ्रूपुट जाहिर से बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये पता है यदि कोई जॉब को हम लोग मिल बांट के करें तो वो जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक है, और अच्छा कंप्लीट होता है। तो क्योंकि यहाँ पर भी प्रोसेसर सब मिल बांट के उस जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसका थ्रूपुट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कोस्ट इफेक्टिव सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ज्यादा कोस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो इनको शेयर करते हैं। ठीक है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ये शेयर करते हैं, जितने भी डेटा स्टोरेज को ये शेयर करते हैं, तो इनका जो कोस्ट है वो कम हो गई, क्योंकि शेयर के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग का। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग हम पहले बात कर चुके हैं कि इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। क्यों? कारण क्या है कि कोई भी एक जॉब क्या होता है, वो छोटे छोटे जॉब में बढ़ जाते हैं और प्रोसेसर उनको अलग अलग एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोला, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस का। अब इंक्रीज एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ, भले ही आपको मेमोरी शेयर्ड हो, बट लगता तो काफी ज्यादा प्रोसेसर है। ठीक है। यहाँ पर काफी सारा प्रोसेसर यूज होता है, तो इसका सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले कॉस्ट ज्यादा होता है, एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है उसके मुकाबले। दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं, मेमोरी जो होते हैं, उनको वो शेयर होता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जितने पेरिफेरल्स होते हैं, मेमोरीज होता है, क्लॉक होता है, ये सबको शेयर कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर शेयर हो रहा है, तो कॉम्प्लिकेसी जो है वो काफी ज्यादा है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि अब सिस्टम क्लॉक को शेयर कर रहा है। अब काफी सारा प्रोसेसर यदि एक सिस्टम क्लॉक को शेयर करेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लिकेटेड है। और लास्ट, लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड। अब क्योंकि जितने भी प्रोसेसर होते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो मेमोरी को शेयर करते हैं। अब यदि किसी चीज को शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेमोरी ज्यादा होगा। यदि कम मेमोरी शेयर करेगा तो बचेगा क्या? तो ज्यादा मेमोरी को शेयर करेंगे तो आपको मेमोरी शेयर करना है, तो आपके पास मेमोरी भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको दे सकते हो। ठीक है, या फिर ऑलरेडी हम अपना नंबर आप लोगों को दे चुके हैं, मेल आईडी आपको दे चुके हैं। यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझे अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे मेल आईडी पे आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक